एक्सिस बैंक पर्सनल लोन के बारे में सही से जानकारी के लिए हम लोग इसे 4 पार्ट में बांट के समझेंगे और ड्यूरिंग द वीडियो हम लोग वो क्वेश्चन भी लेते चलेंगे जो लोगों के मन में आते हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ पर्सनल लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें कि कहीं आपका जो क्वेश्चन है वो आपके स्किप करने के चक्कर में छूट ना जाए। तो इसे 4 पार्ट में जो बांटेंगे, पहला होगा फीचर्स एंड बेनिफिट्स, दूसरा एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स, तीसरा इंटरेस्ट एंड चार्जेस एंड फोर्थ वन विल बी प्रोसेस टू अप्लाई। तो एक्सिस बैंक पर्सनल लोन के बारे में जानने से पहले आप मेरे बारे में भी जान लीजिए कि आप कॉन्फिडेंट रहें कि जो आपको नॉलेज मिल रहा है वो एक सही सोर्स से मिल रहा है कि नहीं। सो आई एम ब्रिजेश तिवारी, HOD फाइनेंस इन अ लीडिंग लाइटिंग कंपनी इन इंडिया एंड आई हैव अ 15+ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड आई एम MBA इन फाइनेंस टू। तो ये रहा मेरे बारे में, जहां आप समझ सकते हैं कि जो आपको नॉलेज मिल रहा है उसका सोर्स सही है। फीचर्स एंड बेनिफिट्स, एक्सिस बैंक से आप 50,000 से लेके 40 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्पस कोई भी हो सकता है, आपको पर्पस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप वो इमरजेंसी के लिए ले सकते हैं, कोई वेकेशन के लिए ले सकते हैं, एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, रेनोवेशन के लिए ले सकते हैं। जो भी यूज आप करना चाहें उस यूज के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन में एंड यूज नहीं पूछा जाता। तो कोई भी पर्पस के लिए आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है इसका, जो आपको पर्सनल लोन लेने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा कर देता है। कितने लोग पूछते हैं कि एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन कितने दिनों में मिल जाता है। तो नॉर्मली 4 वर्किंग डेज में पर्सनल लोन मिल जाता है, प्रोवाइडेड कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वेरिफिकेशन आपका लोन का हो रहा हो, उस समय कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 4 वर्किंग डेज में आपको लोन मिल जाएगा। अदरवाइज 10 to 20 डेज भी लग जाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो वहीं पे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सिविल स्कोर कितना चाहिए पर्सनल लोन के लिए। तो 750 एंड अबव आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, तो आपको अच्छा सा लोन मिल सकता है। इसके नीचे एक्सिस बैंक डिनाई कर देता है, पर्सनल लोन नहीं देता। एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय यहां से पर्सनल लोन आसानी से ले सकता है। मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 60 साल, और जो आपकी सैलरी होना चाहिए वो मिनिमम 15,000 रुपए पर मंथ होना चाहिए। यहाँ लोग ये भी पूछते हैं कि हम फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं तो क्या हमें यहाँ से लोन मिल सकता है। यस, आपको लोन मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपका इनकम प्रूफ स्ट्रांग होना चाहिए, इनकम स्ट्रांग आपका होना चाहिए। सिविल, जो फर्स्ट टाइम लोन लेते हैं उनका सिविल रेडी नहीं रहता, तो आपको क्या करना है, आपको कोई छोटा सा इंस्टेंट लोन ही लेके उसे पे कर देना है, जिससे आपका सिविल रेडी हो जाएगा और आप यहाँ से लोन अप्लाई करके लोन ले सकते। ये भी कितने लोग पूछते हैं कि क्या एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के बाद हम लोग यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हैं क्या। यस, आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप एलिजिबल हो, आपका उतना इनकम हो, तो आप जरूर ले सकते हैं यहाँ से टॉप अप लोन। टॉप अप लोन क्या होता है, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए लोन लिया, आपको 50,000 की और जरूरत पड़ी, तो आप उसी बैंक के पास जाते हैं और आप उससे बोलते हैं कि मुझे 50,000 और लोन दे दो, तो उसी लोन के ब्याज पे और 50,000 आपको दे देता है। उसे टॉप अप लोन बोलते हैं। टॉप अप लोन हमेशा जो फर्स्ट पर्सनल लोन लिए हैं उसके 6 महीने बाद ही ले सकते हैं, उसके पहले नहीं ले सकते। डॉक्यूमेंट्स में आपको ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन देना पड़ेगा, आपको ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, कोई भी गवर्नमेंट IDs हो गया, और पैन कार्ड तो कंपलसरी है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही आपको इनकम प्रूफ के लिए 2 महीने का सैलरी स्लिप, 2 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और साथ ही आपका एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, और करंट जिस कंपनी में अभी है वहां 1 साल आपको काम करते होना चाहिए। और इसको प्रूफ करने के लिए आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग का भी प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका पे स्लिप पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा हुआ है तो आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको अपने HR से लेटर हेड पे लिखवा के उन्हें देना पड़ेगा। साथ में 3 चेक भी देना पड़ेगा। कितने लोग ये भी पूछते हैं कि जो वो चेक देते हैं वो क्या ब्लैंक देना होता है या कैंसिल करके। तो वो ब्लैंक देना होता है, जस्ट आप उस पर साइन कर देंगे, उस पर एक्सिस बैंक का नाम लिख देंगे एक्सिस बैंक के फेवर में, और आपको अमाउंट नहीं भरना होता, डेट नहीं भरना होता। कितने लोग ये भी पूछते हैं कि मेरा कोई इनकम नहीं है, क्या मुझे पर्सनल लोन मिल पाएगा। बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। बैंक जो पर्सनल लोन देता है वो इंटरेस्ट के लालच में देता है कि मेरा इंटरेस्ट आए और साथ में जो पैसे दे रहे हैं वो भी वापस आए, और आपका इनकम नहीं है तो बैंक आपको लोन क्यों देगा। और एक्सिस बैंक से लोन लेने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट हो, अकाउंट नहीं भी है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट एंड चार्जेस, एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 12% से लेकर 21% पर एनम तक लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका इनकम कैसा है, आप कितना लोन ले रहे हो, आपका सिबिल कैसा है, ये सब पे डिपेंड करेगा आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। जो प्रोसेसिंग फीस लगेगा वो 1.5% से लेके
2% प्लस जीएसटी प्रोसेसिंग फीस लगेगा लोन अमाउंट पे। एक्सिस बैंक प्री पेमेंट और पार्ट पेमेंट दोनों अलाउ करता है। कितने लोग ये भी पूछते हैं कि सर मैंने लोन ले लिया है, अब क्या 2-4 इंस्टॉलमेंट मेरे पास पैसा है, 2-4 इंस्टॉलमेंट में क्या मैं एक साथ पे कर सकता हूँ? ये सब पे कर सकते हैं, उससे पार्ट पेमेंट करते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस के साथ। अगर आप 0 इंस्टॉलमेंट से लेकर 12 इंस्टॉलमेंट के बीच में प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट करते हैं, यानी आपने लोन लिया, 1-2 इंस्टॉलमेंट आपने पे किया, उसके बाद आपके पास कहीं से पैसा आ गया, आप सोच रहे हैं मैं प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट कर दूं, तो आपको 5% आउटस्टैंडिंग पे आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे 0 इंस्टॉलमेंट से 12 इंस्टॉलमेंट के बीच में। अगर आप पे करना चाह रहे हैं तो 12 से 24 इंस्टॉलमेंट के बीच में आप पे करना चाह रहे हैं तो 4% आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे आपको प्रीपेमेंट चार्जेस लगेंगे, और 12 से 36 इंस्टॉलमेंट आप पे कर चुके हैं और तब आप पे करना चाहें तो आपको 3% प्रीपेमेंट चार्जेस लगेंगे, और 36 इंस्टॉलमेंट के बाद आप प्रीपेमेंट करना सोच रहे हैं तो आपको 2% आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे प्रीपेमेंट या पार्ट पेमेंट चार्जेस लगने वाले हैं। प्रोसेस टू अप्लाई एक्सिस बैंक पर्सनल लोन आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करना है, उसका फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डाउनलोड करके फॉर्म भर के आपके नियरेस्ट ब्रांच पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। एक्सिस बैंक ये भी फैसिलिटी देता है कि आप अब चाहें तो वीडियो केवाईसी करा के अपना वीडियो के थ्रू केवाईसी करा के आप अपना पर्सनल लोन ले सकते हैं। कितने लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हम ऑनलाइन एक्सिस बैंक पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो क्या एक्सिस बैंक वाले वेरिफिकेशन के लिए घर पे आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन अप्लाई करें, बैंक वाले जरूर वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे आएंगे, जरूरत पड़ा तो आपके ऑफिस पे भी जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, जब आप एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो आपसे ऑफिशियल ईमेल आईडी आपका मांगेगा और उसको वेरीफाई भी करेगा आपको लोन देने से पहले। तो ये हमने डिस्कस किया एक्सिस बैंक पर्सनल लोन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।